महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में शिंदे शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है और पोस्टर पर एकनाथ शिंदे के साथ राहुल और सोनिया गांधी दिखाई दिए। इस मामले पर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि एकनाथ शिंदे ने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को सपोर्ट किया था। आज कांग्रेस उन्हीं शिंदे की पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। मुसलमानों को यह बात याद रखनी चाहिए। तो बैनर पे क्या है पता है? ये महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आ रहा है ना, इसमें शिंदे साहब का फोटो है, शिवसेना हुई वो बीजेपी के साथ वाली, साथ में कांग्रेस की सोनिया मैडम का फोटो है, साथ में खड़गे जी का फोटो है, साथ में राहुल गांधी का फोटो है, तमाम कांग्रेस शिवसेना एक। तो मैंने पूछा भाई एक क्यों है, एक क्यों और एक साथ बैनर पे क्यों आ गए? तो पता चला वारिस भाई, महाराष्ट्र में काफी जगहों के ऊपर कांग्रेस और शिंदे साहब एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अरे वाह, वो शिंदे साहब उसके साथ कांग्रेस जा रही है जिसने गुस्ताखे रसूल का जिसने गुस्ताखे रसूल के साथ शिंदे साहब खड़े थे, हमने देखा। इस मामले पर उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सब लोग यहां विचारधारा की बात करते हैं, ये उनकी सच्चाई है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा, तब कहा कि वो कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते थे, लेकिन अब विचारधारा का सर्टिफिकेट बांटने वाली पार्टियां इस गठबंधन पर क्या कहेंगी? महाराष्ट्र में पार्टियां सत्ता के लिए लड़ रही हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी, ये महाराष्ट्र का जो सही राजनीतिक चेहरा है वो दर्शाता है कि सब लोग जो आइडियोलॉजी ये सब की बात करते हैं, खास करके एकनाथ शिंदे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की, एमएलएस को तोड़ा, ये कहकर कि वो कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो उनके विचार हैं और जो पार्टी के विचार रहे हैं वो हमेशा इन अपोज टू कांग्रेस रहे हैं। इसका हवाला देकर उन्होंने पार्टी को तोड़ा, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ लिया। अब जैसे ही लोकल चुनाव आने लगा और सेम कांग्रेस ने भी यही कहा कि इनके साथ जिन्होंने गद्दारी की है इनके साथ काम नहीं किया जा सकता, अब दोनों साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो बस बता रही थी कि महाराष्ट्र में मौका परस्ती इतनी है कि जहां सत्ता मिले, जैसे भी मिले, उस तरीके से वो लोग राजनीति कर आपस में अलायंस बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सच्चाई जनता के सामने लाना जरूरी था। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ का बयान सामने आया। वर्षा गायकवाड़ ने कहा प्रियंका चतुर्वेदी को घेरते हुए कि कांग्रेस पार्टी कभी शिंदे गुट के साथ गठबंधन नहीं कर सकती। जिस पोस्टर का जिक्र हो रहा है वो निर्दलीय उम्मीदवार का है। जवाब उम्मीदवार से मांगना चाहिए, ना कि कांग्रेस से। प्रियंका चतुर्वेदी को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, उन्हें तो कांग्रेस का लंबा अनुभव भी है। उमर का जिस फोटो का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है प्रियंका चतुर्वेदी जी बहुत क्या कहती हूँ मैं, कहती हूँ होशियार है, बहुत पढ़ाकू है। तो मुझे ऐसा अपेक्षा है कि उन्होंने वो पोस्टर को देखा होगा और जिस तरह से उन्होंने कमेंट पास की उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए पहली बात। इसलिए क्योंकि जो उमर का अपने फोटो दिखाया वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का है और उसने किसी का भी फोटो किसी के साथ भी लगाया दिया है, तो उस कैंडिडेट के ऊपर आपको पूछना चाहिए कि तूने इसका फोटो उसके साथ क्यों लगाया। कांग्रेस पार्टी एकनाथ शिंदे जी के साथ कभी नहीं जा सकती। कांग्रेस पार्टी का विचारधारा, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, मैं प्रियंका चतुर्वेदी जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी को कांग्रेस पार्टी का पूरा अनुभव है। वो कभी किसी जमाने में कांग्रेस पार्टी के साथ रही है, हमारी प्रवक्ता रह चुकी है, तो उनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सबको साथ में लेके चलने वाली विचारधारा है। और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कभी भी कोई जो है वो जो कहते हैं ना कि जो फिरका परस्त ताकतें हैं या जो उनको हम कहते हैं कि जो लोगों को तोड़ने का काम करती है, उनके साथ जुड़ी हुई ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी कभी नहीं जाएगी। इस मामले पर बीजेपी का भी बयान सामने आया। बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, जहां कांग्रेस का फायदा होता है वहीं जाते हैं। कांग्रेस शिंदे जी का गठबंधन से लगता है। कांग्रेस ने शिंदे शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर लिया है। वहीं राहुल नार्वेकर ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ सही है, सरकार लोगों के विकास पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस की कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी कन्वीनियंस है और जो उनके लिए कन्वीनियंट रहता है उस आइडियोलॉजी का वो समर्थन करते हैं। और कांग्रेस ने अगर शिंदे जी के साथ युति की है
तो शायद कांग्रेस ने भी शिंदे जी के विचार को स्वीकारा है, अच्छी बात है। महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है, आप निश्चिंत रहिए। महाराष्ट्र सरकार फिलहाल महाराष्ट्र वासियों के उन्नति के तरफ ध्यान दे रहा है। वहीं इस मामले पर शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम का बयान आया। संजय निरुपम ने कहा कि चुनाव में सभी लोग अपनी अपनी बातें करते हैं, जब चुनाव खत्म होगा तो महायुति एक साथ सरकार चलाएगी। नगर निकाय चुनाव तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, लेकिन सरकार शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी पर मिलकर चलाएंगे। वहीं संजय निरुपम ने कहा कि मेरे निजी विचार से चुनाव गठबंधन में लड़ सकते थे। तो चूंकि चुनाव है और चुनाव के वक्त लोग अपनी अपनी बातें ज्यादा जोर शोर से करते हैं और इसलिए थोड़ी सी मर्यादाएं भंग हो रही हैं, लेकिन ये एक टेम्पररी फिनोमेना है। आने वाले दिनों में एक बार चुनाव संपन्न हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीनों पार्टियों के बीच एक सरकार चलाने को लेकर के जो आपस की सहमति है वो बहुत मजबूत है और तीनों पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी, सरकार चलाएंगी। फिलहाल हम ये नगर परिषद के चुनाव, नगर पंचायत के चुनाव आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है, हम मिल करके भी चुनाव लड़ सकते थे।